भदोही जनपद के ज्ञानपुर में स्थित मुखर्जी पार्क में सोमवार को महिला मोर्चा के तरफ से महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां पर मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश मंत्री मीना चौबे रहीं। मालूम हो कि इस मौके पर भदोही लोकसभा क्षेत्र के 5 विधानसभा से भारी संख्या में महिलाओं ने पहुंच करके इस कार्यक्रम में शामिल हुई और इस मौके पर मुख्य अतिथि ने महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि जो भी सरकार की योजनाएं हैं उसका लाभ हर वर्ग के लोगों को मिल रहा है। कहा कि भाजपा बिना किसी जाति पात, बिना भेदभाव तथा किसी धर्म संप्रदाय को आगे रख करके काम करती है। सभी के साथ सबका विकास तथा सबके विश्वास पे भाजपा काम करती है। उन्होंने कहा कि महिलाएं आज जमीन से लेकर के आसमान तक अपने को स्थापित कर रही हैं और जबकि ऐसा पिछले सरकारों में नहीं होता था। और उन्होंने आह्वान किया कि लोग यदि अपनी महिलाएं सुरक्षा चाहती हैं, अपना विकास चाहती हैं, तो फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार देश की बागडोर देने की जरूरत है। इस मौके पर 5 विधानसभा से आई महिलाओं ने भी इस बात का समर्थन किया तथा उनको आश्वासन दिया कि आगामी लोकसभा चुनाव के दिन सभी लोग एकजुट होकर के भाजपा के पक्ष में मतदान करेंगे। देखा गया कि इस मौके पर भारी संख्या में महिलाओं ने पहुंच करके जो भी सरकार की योजनाएं रही उनके बारे में विस्तार से चर्चा करी। इसके अलावा तमाम महिलाओं ने भी अपने अपने विचार व्यक्त किए। साथ में भदोही जनपद के जो भाजपा के जिलाध्यक्ष दीपक मिश्रा ने भी महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि महिलाएं ही हैं जो आज देश को सुदृढ़ बनाने में अपना अहम भूमिका निभा रही हैं। उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा ही एक ऐसा राजनीतिक मंच है जहां पर भारत माता की जय के नारे लगाए जाते हैं। दीपक मिश्रा ने कहा कि कोई ऐसा और दल नहीं है जहां पर भारत माता की जय के नारे लगाए जाते हैं। देखिए, लोकतंत्र का पर्व जो है चल रहा है, लगातार कई चरणों के चुनाव भी बीत रहे हैं और समय समय यहाँ भी भदोही लोकसभा का भी लोकतंत्र का पर्व 25 तारीख को आने वाला है। फिर अंतिम सत्र में 1 जून को हम सब इस तरह का सम्मेलन हमारे पूरे उत्तर प्रदेश में हो रहा है और होने का कारण भी है। कारण ये है कि जिस प्रकार से 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से आधी आबादी, जिसको हम कह सकते हैं मातृशक्तियों के उन्नयन की चिंता उन्होंने किया, सर्वांगीण विकास की चिंता उन्होंने किया, उनके सुरक्षा की चिंता किया, संरक्षा की चिंता किया, शिक्षा की चिंता किया, उनके स्वावलंबन की चिंता किया। आधी आबादी को क्या दर्द है, क्या पीड़ा है, क्या कष्ट है, उनको क्या बीमारी है, इन छोटी छोटी चीजों को भी देश के नेतृत्व करता। एक तरफ वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करके इंफ्रास्ट्रक्चर का जाल जो है पूरे देश में फैलता है, पूरा विकास की धाराएं बहती है। दूसरी तरफ संस्कृति के बारे में हमारा जो है पारंपरिक चीजों का भी एक वैभव का संरक्षण हो रहा है। तीसरी तरफ जो आधी आबादी है देश की, जो हमारा भारत देश है, भारत देश जो है मातृशक्ति के भाव का है, जहाँ पर कहा जा सकता है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। इस बोध को अगर कोई साकार किया है तो वह साकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। तो देश जो है 14 से पहले जिस तरह से भ्रष्टाचार से अकंठ डूबा हुआ था, हम बहनें निश्चित रूप से बहुत भयभीत रहती थी।